24 साल की दिव्या की आंखें अपने नए ससुराल में सिर्फ नींद से नहीं बल्कि आंसुओं से भी भारी हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा फैसला ले लिया था जिसका अंत उसे पहले से ही पता था। अपने नए ससुराल की हंसी ठिठोली और नए रीति रिवाजों में वो बस एक जिंदा लाश की तरह हिस्सा ले रही थी। जब भी उसे कोई अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता तो वो बढ़ा देती। जब उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई ना होता तो वो चुपचाप से उसे पीछे करके अपने लाल रंग के जोड़े की चुन्नी में छुपा लेती। उसका पति अनिल शादी से बहुत खुश था। वो शादी के बाद की रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और बीच में एक पीतल की पीली परात जिसमें गुलाब, गेंदे और गुलाबी रंग के फूल पड़े थे और एक अंगूठी थी। अनिल अपना हाथ उसमें घुमा रहा था। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि जो भी इस अंगूठी को पहले ढूंढता है, शादीशुदा जिंदगी में उसका ही राज होता है। दिव्या को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। एक समय था जब वो शादी करना चाहती थी, किसी की पत्नी बनना चाहती थी और इन रीति रिवाजों को जीना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके सपने तो पूरे हुए, लेकिन जिस इंसान के साथ उसने ये सपने देखे थे वो उसका हाथ छोड़कर जा चुका था। अब उसके लिए शादी सिर्फ एक सौदा बनकर रह गई थी जो उसने अपने माँ बाप की इज्जत बचाने और अपने पुराने प्रेमी को उसकी गलती दिखाने के लिए की थी। लगभग 1 महीना हो चुका था जब उसकी इंदर से आखिरी बार बात हुई थी और आखिरी पल में भी दिव्या इंदर को कहती रही कि शराब और सिगरेट छोड़ दो और मेरा हाथ थाम लो। उसने बताया कि उसके माँ बाप एक ऐसा आदमी जो कि अपनी जिंदगी को सिगरेट और शराब में गंवा रहा हो, उसे दिव्या की शादी नहीं करेंगे। लेकिन इंदर अपने गुरूर में मगरूर था। वो बार बार यही कहता था कि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मैं बस सिगरेट और शराब ही तो पीता हूँ। बाकी दुनिया में देखो कैसे कैसे लोग हैं। अगर मुझे अपनाना है तो ऐसे ही अपनाओ, वरना मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। वो बार बार इसी बात का हवाला देता कि सच्चा प्यार किसी को बदलता नहीं है, सच्चा प्यार तो बस एक दूसरे को अपनाने को कहते हैं। दिव्या इंदर से बहुत प्यार करती थी। वो उसी प्यार की वजह से उसको सिगरेट और शराब छोड़ने को कहती थी। दिव्या को पता होता कि इंदर इनको छोड़ने के बजाय दिव्या को ही छोड़ देगा तो शायद वो उससे कभी प्यार ही नहीं करती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने 10 साल पुराने प्यार को भुलाकर एक नए लड़के के साथ जिंदगी शुरू कर ले। लेकिन वो कर रही थी क्योंकि उसके अंदर अभी एक प्रेमिका नहीं, एक टूटी हुई आत्मा थी जो बदले की आग में सुलग रही थी। उसने जानबूझकर इंदर के घर के सामने वाले अनिल से शादी करी थी। दिव्या अनिल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि वो इंदर के घर के आगे रहता है और वो भी इंदर जैसा ही है। वो ये देखना चाहती थी कि क्या उसे अनिल के साथ देखकर इंदर को एहसास होगा कि इंसान चाहे कितना भी कमाता हो, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी को बर्बाद करती है, आबाद नहीं। उनके होने से रिश्ते नहीं चलते, सिर्फ समझौते चलते हैं। और कहीं ना कहीं दिव्या प्यार में होते हुए भी एक समझौते में ही जी रही थी, जहां उसे रोज रोज इंदर के साथ झगड़ा करने पे मजबूर होना पड़ता था। वो भी चाहती थी कि वो इंदर को कहे कि इंदर अपने प्यार का सबूत दे, वो दिव्या के लिए कुछ करे, दिव्या के लिए शराब और सिगरेट छोड़ दे। लेकिन उसका दिल टूट गया जब इंदर ने शराब और सिगरेट को छोड़ने के बजाय दिव्या को कहा कि वो दिव्या के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका है। वो नहीं चाहता कि वो एक आदत के पीछे दिव्या की जिंदगी बर्बाद कर दे। उसने दिव्या को कहा कि वो इंदर के साथ अगर शादी से पहले ही खुश नहीं थी तो वो शादी के बाद भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये कहकर इंदर ने कहा कि तुम कोई और ढूंढ लो जो तुम्हें खुशी दे सके। दिव्या को कहीं ना कहीं ये मालूम था कि इंदर ये बातें सिर्फ उसे दुख पहुंचाने के लिए कह रहा था। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी बातें करी थी। पर दिव्या तंग आ चुकी थी, वो टूट चुकी थी। वो कितना बोले, कितना समझाए, और ऊपर से उसके माँ बाप के बढ़ते हुए ताने। वो आए दिन दिव्या से पूछते थे कि वो शादी कब करेगी। दिव्या की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब वो पास ही की एक कंपनी में एक असिस्टेंट का काम किया करती थी। उसकी तनख्वाह कुछ 25-30 हजार थी।
और कहीं न कहीं वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। एक कमी थी बस, इंदर से शादी होने की। वही उसका ख्वाब था। वो ख्वाब कहीं न कहीं धीरे-धीरे टूट चुका था। दिव्या के सब्र का बांध भी टूट चुका था। अंत में जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, तो उसने बदले का ही रास्ता अपनाया और इंदर के घर के सामने रहने वाले अनिल, जो कि बिल्कुल इंदर ही जैसा था, उससे शादी कर ली।